यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।
में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए के। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। तूने रात गंवाई सोए के, सुमिरन लगन लगाए के। मुख से कछु ना बोल रे, बाहर के पट बंद कर ले, अंतर के पट खोल रे। माला फेरत जुग हुआ गया न मन का फेर रे, गया न मन का फेर रे। हाथ कमन का छोड़ दे, हाथ कमन का छोड़ दे, मन का मन का फेर। तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए के। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। तूने रात गंवाई सोए के। दुख में सुमिरन कब करे, सुख में करे न कोई रे। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए रे। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में करता याद रे। दुख में करता याद रे। कहे कबीर दास की, कहे कबीर दास की, कौन सुने फरियाद। तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए के। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। तूने रात गंवाई
बच्चे, कौन किसे देख रहा है? बाप अपने बच्चे को देख रहा है। क्या तुम बच्चे के रूप में बैठे हो और तुम्हें बाप दिख रहा है, या बस आंखें देख रहे हैं, चेहरा देख रहे हैं, दृष्टि को देख रहे हैं? अच्छा देखो, अपने आप को चेक करो। मैं आत्मा को ही देख रहा हूँ और उसी को पढ़ाने के लिए बैठा हूँ। बाकी मैं किस नाम रूप को देखूं, किसे देखूं, किस उम्र को देखूं, मैं किस जेंडर को देखूं, किस देश को, जाति को देखूं? मैं तो बच्चे को देख रहा हूं और उसे ही ज्ञान दे रहा हूं, उसे ही दृष्टि दे रहा हूं। तुम देखो, अपने आप को चेक करो, तुम किसे देख रहे हो? बच्चे, बात समझ के हैं, समझो, अपनी पढ़ाई पढ़ो, ध्यान दो। ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, घड़ी घड़ी बाप और वर्षे को याद करो। बाप रूहानी सर्जन तुम्हें निरोगी बनने की एक ही दवा बताते हैं, बच्चे मुझे याद करो। बच्चे देखो, घड़ी घड़ी याद करना है, करते हो? 24 मिनट की एक घड़ी होती है, उस 24 मिनट में कम से कम एक बार आत्मा समझकर तुम्हें बाप की याद आती है, कम से कम एक बार। देखो बच्चे, चेक करो, सारे दिन भर में 24 घंटे हैं, तो फिर उन 24 घंटों में 8 घंटे विश्राम के छोड़कर बचे हुए 16 घंटों में कितनी बार बाप याद आता है? चेक कर बच्चे, अपने आप को देख, बाप कितनी बार याद आता है, विचार कर। यही एक दवा है बच्चे निरोगी बनने की, एक ही उपाय है और कोई उपाय नहीं। समझ है बच्चों? बाकी कितने भी बच्चे उपाय कर, सब किसी काम के नहीं है। तू शरीर को ठीक करने के लिए, शरीर के रोग दूर करने के लिए अनगिनत उपाय कर रहा है। बच्चे, शरीर को ठीक करने के अनगिनत उपाय है तेरे डिक्शनरी में, पर आत्मा का क्या? सुबह से लेकर रात सोने तक बस शरीर। बच्चे, आत्मा पर कब ध्यान देगा? स्वयं पर। भूख प्यास शरीर को, आत्मा को नहीं लगती। थकान शरीर को, आत्मा को थकान नहीं लगती। इस संसार में पाठ बजाते बजाते आत्मा नहीं थकती बच्चे, कभी कभी नहीं लगता। विश्राम को पाए, बाप की याद में बैठे, भूख नहीं लगती बाप के याद की, प्यास नहीं लगती बाप के याद की। बच्चे समझ है बच्चे? कभी पेट में कोई तकलीफ होती है, सिर में दर्द होता है, बदन में दर्द होता है, बच्चे उपाय करता है, तुझे आत्मा की तकलीफ नहीं दिखती? कभी दिखी नहीं है? शरीर को लेकर तू कितना कॉन्शियस है बच्चे, आत्मा का क्या? समझ है बच्चे? शरीर को एसिडिटी गैस हो जाता है, कुछ भोजन किया होगा या बहुत लेट किया होगा उस कारण। पर बच्चे 2500 साल से आत्मा भूखी है, प्यासी है, एसिडिटी गैस नहीं हुआ बाप के याद को लेकर। बच्चे, शरीर पर ही तू ध्यान दे रहा है, सब कुछ माया में ही व्यस्त है, काया में ही व्यस्त है। बच्चे, कहाँ है तू? विचार कर, क्या कर रहा है? विचार कर। आत्मा का क्या, जो तू स्वयं है? समझ है बच्चे? कभी ऐसे उछल नहीं हुई, अरे बहुत देर हुई, बाबा को याद नहीं किया बुद्धि से, चलो 15 मिनट याद में बैठते हैं। बहुत देर हुई, मन से रो रिहान नहीं की बाप से,
चलो जरा 15 मिनट रो रिहान करते हैं। बहुत देर हुई, दिव्य संस्कार इमर्ज नहीं हुए हैं। बच्चे कभी लगता नहीं तुझे गुण शक्तियाँ दिव्य गुण इमर्ज नहीं है, बहुत देर हो चुकी है। तुझे ये लगता है बहुत देर हो चुकी है, सोए नहीं, खाया नहीं, पिया नहीं। बच्चे कैसा संसार है तेरा, देह और देह को छोड़कर और कुछ भी नहीं। देह और देह और कुछ भी नहीं बच्चे, तुझे तेरी परवाह ही नहीं। समझ है बच्चे, विचार कर पूरा पूरा, तू कहाँ भटक रहा है। बाप रूहानी सर्जन तुम्हें निरोगी बनने की एक ही दवा बताते हैं। बच्चे मुझे याद करो, करते हो। मुख्य दवा छोड़कर बाकी सब दवाएं अपना रहे हो, सारी दवाएं। और तुम जानते हो उन दवाओं से क्या होगा, कुछ भी तो नहीं, बस टेम्पररी रिलीफ मिलेगा। टेम्पररी, परमानेंट तो नहीं मिल सकता। अनेक जन्मों का रिलीफ। बच्चे विचार कर, तू कर क्या रहा है इतने वर्षों से। समझ की बात है बच्चे, जरा होश में आ, पूर्ण रूप से आत्मिक स्थिति में आ, पूर्ण रूप से, और फिर यात्रा स्टार्ट कर। जब तक तू आत्मिक स्थिति में नहीं आता, यात्रा तेरी स्टार्ट ही नहीं। तुझे क्या समझाऊं मैं, और तू समझेगा भी क्या, बता जरा। कुछ भी नहीं समझ पाएगा। ये ज्ञान तो मैं आत्मा का दे रहा हूं, समझा तो मैं आत्मा को रहा हूं, ज्ञानी तो मैं आत्मा को बना रहा हूं, और आत्मा ही उपस्थित नहीं है। तू क्या ज्ञान लेगा, तू क्या समझेगा, क्या दवा करेगा, बता जरा। आदि से बहुत बच्चे बाप के पास आए, आदि से लेकर अब तक देह और देह के संबंध, और उन्हें कोई सॉल्यूशन चाहिए ही नहीं। सारे पत्रों में वही लिखा है, ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, बाबा इससे ठीक करो, उससे ठीक करो। या तो तू पागल है या फिर मैं पागल हूं। तुझे पता नहीं मैं किस लिए आया हूं यहां पर, आत्मा को ठीक करने। अगर मैं आत्मा को ठीक करने आया हूं तो तू देह की बातें कर ही कैसे सकता है। देह के संबंधों की, देह के समस्याओं की बातें कर ही कैसे सकता है। कैसे पॉसिबल है यह बातें करना। समझ है बच्चे, बच्चे विचार कर अपने से, अब तक तूने क्या किया इस राह पर चलते, क्या पाया। मेरे हिसाब से कुछ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि तू गलत जगह आया है, तू होश में नहीं है ना, इसलिए मैं कह रहा हूं तेरे अनुसार गलत जगह है। तू तेरे सांसारिक समस्याओं का समाधान पाने के लिए यहाँ आया है, इसलिए तेरे लिए गलत जगह है। पर अगर आत्मिक समाधान पाना है तो जगह सही है। बच्चों, वास्तविक रूप से यज्ञ में चलते, यज्ञ में चलते आपको लौकिक की जरा भी स्मृति नहीं आनी चाहिए, जरा भी। तब बच्चे आगे बढ़ पाओगे, तब बढ़ोगे। छोटा बच्चा जो स्कूल में पढ़ रहा है, 5वीं 6ठी 7वीं कक्षा में, बस जाके खबर दो आपके माताजी बीमार है नहीं, बस खबर दो और देखो उसका मन लगता है क्या। फाइनल एग्जाम चल रही है और उसको बस माताजी की स्मृति दिलाओ, देखो क्या होता है। समाप्त पढ़ाई, स्मृति समाप्त कर देगी सारी पढ़ाई को। इसलिए स्मृति नहीं आनी चाहिए, बस एक की स्मृति सदा रहे,
एक की स्मृति, बाकी सारी बच्चे विस्मृतियाँ हो जाए, सारी की सारी। और जब तक बच्चे विस्मृतियाँ नहीं होती तब तक कठिन है। हाँ, 12 साल की तपस्या में मैंने कहा ना 9 साल लगते हैं विस्मृतियों को पाने के लिए। 9 साल पूरे, 9 साल लगातार प्रयास करने के बाद विस्मृति हो जाती, और विस्मृति होने के बाद आखिरी 3 साल में तपस्या होती। 12 साल है पर आखिरी में है। बच्चे पहली कक्षा से लेकर SY तक तू पढ़ा, सेकंड ईयर, ग्रेजुएशन किया ही नहीं। कोई कह सकता है तुझे कि तू ग्रेजुएट है? ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने के लिए तुझे SY तक, सेकंड ईयर तक पढ़ना पड़ा। कोई कह सकता है कि मैं डायरेक्ट ग्रेजुएशन में बैठूं तो चलेगा? नहीं हो सकता। ये सब डिग्री मिलेगी, अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आएगी? शायद कोई होशियार हो तो ग्रेजुएशन की पढ़ाई, लास्ट ईयर की पढ़ाई, थर्ड ईयर की एक साथ करके पास भी हो जाए, पर बाकी सारे कक्षाओं का ज्ञान कहाँ है, अंडरस्टैंडिंग कहाँ है? उसी प्रकार 9 साल लगते हैं विस्मृतियों में जाने के लिए, और आखिरी 3 साल में डिग्री प्राप्त होती है। उसमें से भी लास्ट ईयर में डिग्री मिलती है। यात्रा सेम है बच्चे, यहाँ भी ऐसी यात्रा है। पूर्ण रूप से विस्मृति में जाना पड़ेगा बच्चे, पूर्ण रूप से, और कोई उपाय नहीं बच्चे। होता तो मैं क्यों कहता देह और देह के सारे संबंधों को भूलो। मैं ये नहीं कहता कि ये सब याद रख के तुम मुझे भी याद करो तो तेरे विकर्म विनाश होंगे। विधि ही क्या है? देह और देह के सारे संबंधों को भूल कर, अपने को आत्मा समझकर, मुझ बाप को अपने घर परम धाम में याद करो। विधि है। तो भूला हुआ है, विचार कर बच्चे। मैंने कहा ना, तेरा नाम भी पीछे से कोई पुकारता है तो भी तू पीछे मुड़ के देखता है, वरना तुझे स्मृति है कि तेरा नाम ये है। कैसे विकर्म विनाश होंगे? ये विधि तो मैंने आदि से बताई है, अभी तूने नहीं किए है, ये तेरी समस्या है। कौन सी मुरली में मैंने कहा है सब स्मृति में रख के मुझे याद करो? एक भी मुरली नहीं मिलेगी। सब विस्मृत करना ही पड़ेगा बच्चे, हर प्रकार से विस्मृति में जाना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं बच्चे। हर प्रकार से आपके लौकिक परिवार का संबंधी भी बाजू में बैठा है, फिर भी पहचान ना हो, ऐसी अवस्था है आपकी। विचार करो बच्चे, और अगर नहीं है तो गफलत हो जाएगी, पूरी गफलत होगी। फिर ये नहीं कहना बाबा जिम्मेवार, बच्चे मैं जिम्मेवार नहीं, तू जिम्मेवार। मैंने विधि बताई है, तू नहीं भूल पाया और दुर्गति को पाया, मैं जिम्मेवार नहीं। मैं सीधी बात कहता हूँ, समझ की बात है सारी। सूत्र तो मैंने बता दिया, बाकी तेरी अपनी मर्जी। और बच्चे ध्यान में रखना, तुझे जिन जिन की याद आती है, स्मृति आती है, उनके भी रोग, शोक, दुख, दर्द तुझे ट्रांसफर हो रहे हैं। मुबारक हो। तू चाह या न चाह, मिलेंगे ही मिलेंगे तुझे। रोग, शोक, दुख, दर्द कर्मिक अकाउंट का हिस्सा मिलेगा ही मिलेगा। समझ है बच्चे, तू छूट नहीं सकता, तुझे विस्मृति में जाना ही पड़ेगा। अगर तू मुक्त होना चाहता है तो, नहीं होना है तो बात छोड़, बात समाप्त हो गई। तुझे जो अच्छा लगे कर, और मैं क्या कहूँ। समझ की बात है बच्चे सारी सारी। मैं तो मेरे सूत्र बताता हूँ।
बच्चे संभल कर रहे हैं ना, स्मृति को लेकर बड़ा संभल कर रहे हैं ना। ब्रह्मा बाप को भी मैंने देश राज्य चेंज कराया, क्यों? ताकि स्मृति संसार की समाप्त हो जाए। ब्रह्मा बाप को भी बहुत समय लगा विस्मृति में जाने के लिए। न बिसरो न याद करो, इस अवस्था में पहुंचने के लिए बहुत समय लगा। बच्चे, जो अंतिम क्षण थे ब्रह्मा बाप के, उसमें भी माया ने सारे रिश्तेदारों को खड़ा किया था सूक्ष्म रूप में। और बच्चे, वो फेज ऐसा होता है, वो डायमेंशन ऐसा होता है कि आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाओगे कि रियलिटी है या फिर अलग डायमेंशन में ये सब दृश्य चल रहा है। ऐसे लगेगा ये सत्यता ही हो रही मेरे सामने। पूरा डायमेंशन चेंज होता है। मृत्यु से, शरीर छोड़ने से कुछ क्षण पहले डायमेंशन टोटली बदल जाता है और सब रियल भासता है। और बच्चे, सिर्फ संबंध ही नहीं है, तुम्हारी बुद्धि जिन जिन पदार्थों में, वस्तुओं में, वो भी हवा में उड़ के तुम्हारे आसपास आती है, वो भी तुम्हें विचलित करेंगे। और सिर्फ संबंधियों तक रुकेगा नहीं खेल, तुम्हारे सामने तुम्हारे प्रिय संबंधी की कोई हत्या करेगा, ये सीन माया खड़ा करेगी, फिर तुम चिल्लाओगे, अरे मेरे बच्चे को मारो मत। वो है ना, समाप्त, खेल समाप्त। अरे मेरी घड़ी तोड़ो मत, अरे मेरा फोन मत तोड़ो। वरना वो सारी घटनाएं माया खड़ी करेगी जिनसे तुम विचलित हो जाओगे। ये सिर्फ यहां तक बातें सीमित नहीं है बच्चे। माया दिखाएगी तुम्हारा हाथ काटा जा रहा है और दर्द भी होगा, पैर काटा जा रहा है, दर्द भी होगा। अगर बॉडी कॉन्शियसनेस में होंगे तो चिल्लाएंगे। सूक्ष्म जगत का खेल बहुत निराला है बच्चों। मुरलिया टोटली अलग चल रही है। ध्यान से सुनना और समझ कर चलना। सूक्ष्म जगत का खेल तुम नहीं जानते बच्चे, जानते ही नहीं। बड़ा विचित्र है, समझ की बात है बच्चे। और तुम्हारा मोह जहां जहां है उन सब का रूप लेकर माया आएगी, सबका। इवन ब्रह्मा बाप और मम्मा का रूप लेकर भी आएगी। यहां शिव बाप कहेगा चलो बच्चे, वहां माया कहेगी ब्रह्मा बाप और मम्मा के रूप में चलो बच्चे। कहाँ जाओगे? किसके साथ जाओगे? जहां बुद्धि होगी वहां चले जाओगे। और जब जाओगे तब पता चलेगा। अगर शिव बाप के साथ गए तो मुक्ति, यहां गए मायावी किसी रूप के साथ, क्योंकि माया को फुल परमिशन दी है बाप ने, इस संसार में किसी का भी रूप ले लो। मेरा होगा तो मेरे पास आएगा और तेरा होगा तो तू लेके जा, बेफिक्र लेके जा। मैं ताली बजाऊंगा, जीत गई तू। बच्चे, विचित्र खेल है सूक्ष्म, इसलिए संभल कर रहे ना। इसलिए इस साकार सृष्टि में कहीं भी बुद्धि अटकी हुई नहीं होनी चाहिए। तब बच्चे उपाय बन पाएगा, उपाय हो पाएगा। वरना ड्रामा, मैं कुछ नहीं कह सकता, कुछ भी नहीं। सोचो कितना विस्मृति में जाना है, कितना। तुम्हारे दिमाग में जो कुछ, जितना कुछ भरा हुआ है, सब खाली करना है बच्चे, सब कुछ। शायद वो खाली करने के बाद दुनिया तुम्हें दुनियावी व्यवहार के रूप से मंद बुद्धि कहेगी। पागल हो गया है, मंद बुद्धि हो गया, डल हो गया, मूर्ख हो गया,
ये टाइटल दुनिया से तुम्हें मिल सकता है, सारी दुनिया से, यहां तक वो अवस्था जाएगी। संतों को कहा ना, क्यों कहा? क्योंकि विस्मृति हो चुकी थी संसार की, दुख दर्द की, हर बात की। बच्चे विचार कर, तो इस अवस्था में गया है क्या, जाएगा क्या, ये निश्चय है तुझे? तू इस अवस्था को उपलब्ध हो पाएगा क्या, ये लगता है क्या तुझे? तू चेक कर अपने आप को। बस चल मत यहां पर, चलना नहीं है बच्चे भेड़ बकरियों की तरह। उस अवस्था को उपलब्ध होना है बच्चे। बहुत खेल है बच्चों, विराट है, कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना बड़ा है। इसलिए ध्यान दो, गफलत नहीं करो, विस्मृति में जाना ही पड़ेगा। समझ है बच्चों? बाप की स्मृति में रहता है कुछ, रखता है बाप? ये घर, ये हॉल, ये कुर्सी, ये मुरली, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं स्मृति में। जो छूटा वो छूटा। बच्चे भी स्मृति में नहीं रखता मैं, क्यों रखूं? समझ है बच्चे? इसलिए बच्चों चिंतन करो, तुम उस अवस्था में आए हो क्या, या फिर कब आओगे? तुम ही चिंतन करो अपने से। बाप तो एक दवा बताते हैं, बच्चे मुझे याद करो। करते हो? एक ही उपाय है बच्चे, चिंतन करना। और जब तक ये उपाय तुम अपनाते नहीं हो, तब तक बच्चे कोई परिवर्तन नहीं होगा। आत्मा समझ के जब तुम मुझे याद करोगे, तभी परिवर्तन स्टार्ट होगा। नाम रूप से बच्चे कैसे परिवर्तन हो सकता है? पॉसिबल नहीं बच्चे। नाम रूप तो और तुम्हें नर्क में डालेगा, फंसाएगा रिश्तों में। नाम रूप है वो, और असलियत में तुम तो आत्मा हो। आत्मिक स्थिति में आना चाहिए, घड़ी घड़ी उस अवस्था में स्थित होना चाहिए, घड़ी घड़ी। समझ है बच्चों? बच्चे ध्यान से चेक करना, ब्रह्मा बाप को देखना, फील हो रहा है मेल या फीमेल का कॉन्शियसनेस? मम्मा को देखो, फील हो रहा है मेल या फीमेल का कॉन्शियसनेस? सिर्फ आत्मा का कॉन्शियसनेस फील होगा उनसे, न मेल न फीमेल, दोनों से परे थे हो। तू कब जाएगा बच्चे? और जब तक परे नहीं जाता, तब तक तेरा उद्धार नहीं हो पाएगा बच्चे। किसी भी रूप से उद्धार नहीं होगा, परे जाना ही पड़ेगा तुझे, सारे कॉन्शियसनेस से, सारे के सारे। किसी साधु सन्यासी को पूछो आप, आपका लौकिक नाम बताओ, नहीं बताते हो, आप तुरंत बता देते हो। समझ की बात है, फंसे हुए हो। बच्चे चिंतन करो, बताते नहीं तो याद तो आता है लौकिक नाम। वही समस्या है, वही सारी समस्या है बच्चे। माया का नाम है वो, परे जाना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं बच्चे। सारी समझ है बच्चे। बस निराकारी आत्मा, इस स्वरूप में जब तुम स्थित हो जाओगे और मुझे याद करोगे, तब परिवर्तन स्टार्ट हो जाएगा। वो भी निराकारी वतन में याद करना है बच्चे, परम धाम में। तब सारी समस्याएं समाप्त होना स्टार्ट हो जाएगी। तू इतने बड़े राह पर चल रहा है, फिर भी तुझे चैन नहीं, शांति नहीं, सुख नहीं। क्यों? क्योंकि तू उस स्वरूप में आ ही नहीं रहा है।
समझ की बात है बच्चे, विचार करो, चिंतन करो। आखिर इस स्वरूप में आना ही पुरुषार्थ है, और अगर नहीं आ सके तो जीवन व्यर्थ है। मेरे साथ साकार के संग चलकर भी जीवन व्यर्थ है, ध्यान में रखना। साकार में मेरे साथ चलकर अनुभव के लिए तुम्हें उस स्थिति में आना ही पड़ेगा, वरना तुम क्या अनुभव करोगे बताओ जरा? कुछ भी नहीं अनुभव कर पाओगे, कुछ भी। बच्चे बस याद करो, समझ, सारे के सारे दिन भर में बच्चे बिना किसी वातावरण के, बिना किसी प्रभाव के, तुझे कितनी बार लगता है अपने से कि बाप को याद करना चाहिए? लगता है क्या? माना कोई लाल लाइट नहीं, कोई गीत नहीं है, कोई कमेंट्री नहीं, कोई योग नहीं कर रहा आसपास, ऐसी कोई बात ही नहीं है प्रभाव करने वाली जिससे तुझ पर याद का प्रभाव आए, पर तुझे खुद से लगता है 2 मिनट याद में बैठना चाहिए। ऐसे कितनी बार तुझे लगता है 1 मिनट बैठना चाहिए, 10 सेकंड, 1 सेकंड बाप को याद करना चाहिए? कितनी बार लगता है बच्चे? तो ही चेक कर। अभी मैं हाथ नहीं उठवाता, तो अपने से चेक कर। और जो तुझे लगता है ना खुद से, हाँ, न बैच देखा, न ट्रांसलाइट देखी, न फोटो देखा, ऐसी कोई बात नहीं देखी, न मुरली देखी, न कुछ सुना, न कुछ पढ़ा, ऐसे कुछ भी नहीं देखा, न कुछ सुना, फिर तेरा मन हुआ याद करना चाहिए। वही याद तुझे अनुभव कराएगी, वही याद। बाकी सब प्रभाव की यादें हैं, सब की सब प्रभाव की यादें हैं। अपने से तुझे जो लगता है याद करना चाहिए, वही तेरा परिवर्तन करेगी। समझ है बच्चे? कितनी बार लगता है तू विचार कर, तू ही देख अपने आप को, तू ही सोच। और सिर्फ लगने तक सीमित नहीं, कितनी बार याद घटित होती है ये भी तो देख। घटित होना भी आवश्यक है, वही तुझे बदलेगी, वही तुझे प्राप्ति कराएगी, वही तेरा परिवर्तन कराएगी, वही याद। बाकी सारी प्रभाव की यादें बच्चों, प्रभाव की। मैं भी साकार में तेरे सामने आया, फिर तुझे मैं निराकार याद आया, फिर भी प्रभाव है। सिंपल बात है, प्रभाव है। तू देख अपने आप को, तुझे अपने से कितनी बार लगता है कल सारे दिन भर में चार्ट जो भी बने, 0 हो, 1 हो या 100 हो, कल शाम तक बाप को चार्ट दे देना कि अपने से कितनी बार लगा और आपने कितनी बार किया। प्रभाव नहीं होना चाहिए किसी भी बात का, किसी और से नहीं, अपने से, किसी और से नहीं। किसी और से जो है ना वो माया है, ध्यान में रखना। किसी दिन इसका विस्तार करेंगे, ये कैसी माया है। समझ है बच्चे? किसी और को खाते हुए देखकर तुझे भूख लगती है, माँ, या तुझे भूख लगी है खा, तुझे प्यास लगी है पी, पर किसी और को देख रहा है, माया। किसी और को सोया हुआ देखकर तुझे नींद आ रही है, माया। जब तुझे नींद आएगी तू सो जा। समझ है बच्चे? और बच्चे तुझे जब लगता है
और तू करता है उतनी सी तेरी जीवन है, बाकी सब प्रभाव है। इसलिए यहाँ बाबा बच्चों को मुक्त छोड़ता है, आपको जो ठीक लगे। मुक्त जियो, मुक्त रहो। किसी और का कहना बच्चों किसी और का ही है। श्रीमत लो और जो चाहे जैसे चाहे चलो, बात समाप्त। तुम उतना सा ही जीते हो, हाँ, जो अपने से करते हो, बाकी सब पर जीवन है। जैसे पर चिंतन होता है, पर मत होती है, वैसे पर जीवन है। कोई कहता है ये खा के देखो बहुत अच्छा है, तुम खाते हो, अच्छा लगता है और खाते हो, वो तुम्हारी जीवन नहीं है बच्चे। आओ आओ यहाँ बैठो, तुम्हें कहीं और बैठना था, तुम आए और वहाँ बैठे, तुम नहीं जी पाओगे। तुम्हें जहाँ अच्छा लगे बैठो। बाप मत देता है, श्रीमत देता है, फिर उसके बाद तुम्हें जहाँ अच्छा लगे उतनी सी तुम्हारी जीवन है, बाकी सब प्रभाव है, पर जीवन है। यही तो हो रहा है इस संसार में। हर कोई पर जीवन में व्यस्त है। हर कोई या तो चल रहे हैं परमत से या चला रहे परमत से। तुम देखो अपने आप को, कहीं तुम चला तो नहीं रहे हो, कहीं तुम चल तो नहीं रहे हो। देखो अपने आप को, चेक करो, पर जीवन है। समझ है बच्चों, समझदार बनो, अपने से जियो, अपने से संगम की यात्रा का आनंद लो। इसलिए बाबा भी कहता है ना बच्चों को, बहुत बच्चे आना चाहते हैं बाबा के पास, पर सभी बच्चों को बाबा क्या कहता है, तूने अपने से मुझे पहचाना या किसी और ने तुझे कहा इसलिए तुझे आना है। किसी और ने तुझे अगर कहा बाबा बैठा है तो तू प्रभाव में है, क्योंकि शायद तू उसकी बात मानता है लंबे समय से, लंबे अरसे से, बहुत सालों से। इसलिए तूने हाँ जी किया, हाँ जी हाँ जी, हमें भी आना है बाबा मिलन में, आप बात करो ना, हम भी आएंगे। इस बच्चे का कैसे उद्धार होगा? अपने से आओ। और जो बच्चे अपने से आएंगे ना, जिनका यहाँ आने का आधार कोई नहीं होगा, वो सारी दुनिया के आधार बनेंगे। इतना पक्का है। सारी दुनिया के जो अपने से आएंगे, जिन्होंने डायरेक्ट बाप को पहचाना। ठीक है, मुरली कहीं से आई होगी, शॉर्ट्स कहीं से आया होगा, पर किसी के साथ कोई चर्चा नहीं। अपने से पहचाना, ये कौन हो सकता है? और ऐसे बच्चे जो पहुंचेंगे, विश्व का उद्धार करेंगे, विश्व का आधार बनेंगे। समझ है बच्चों? तुम अपने आप को चेक करो हर रूप से। इसलिए बच्चों देखो, अपनी जीवन जियो, किसी और से मत जियो। हाँ ठीक है, चलो तुमने किसी और की बात मानी, बाबा बैठा है, आओ मत डायरेक्ट, तुम सुनो मुरलिया। अभी तुमने एक्सेप्ट किया, मुरली सुनना स्टार्ट किया, अभी फाइनल जजमेंट तुम्हारी बुद्धि से निकले कौन बैठा है। फाइनल जजमेंट। किसी के प्रभाव में आकर मत आओ बच्चे, बिल्कुल ना आओ। ब्रह्मा बाप भी उतरे, मम्मा भी नीचे उतरी सूक्ष्म तन में, और तुम्हें कहा चलो वहां बाबा बैठा है, नहीं आना, बिल्कुल नहीं आना। तुम अपने से चेक करना। तुम इस संसार में किसी की बात नहीं मानना और यहां नहीं आना। अपनी बात मानना। तुम जज करना कौन है ये, फिर आना। ऐसे बनोगे तुम सोच नहीं सकते। किसी और के प्रभाव से मत आओ, गलती से भी नहीं आओ। समझ की बात है बच्चों, वो मेरी जिम्मेवारी, मैं बना दूंगा। फिर
प्रभाव से आओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, वो हिला तू भी हिल जाएगा। प्रभाव में मत चलो, पूरा समझ कर चलो बच्चे। तो देखो अपने से कितनी याद आती है, सारे दिन भर में अपने से कितना मन होता है, वही और उतनी ही तेरी सच्ची दिल है जो तुझे अपने से याद आता है बाप। अपने से तुझे अपने से कितना लगता है कि तुझे सोल कॉन्शियसनेस में आना है, अपने से देख अपने आप को, चेक कर बच्चे, अपने से कितना लगता है। जब तक तुझे अपने से नहीं लगता तो अपने में नहीं आ पाएगा, बाकी तेरी अपनी मर्जी, तुझे जो अच्छा लगे कर। ध्यान में रखना, ये संगम तेरा और तेरे निराकार परमात्मा का है, किसी और के परमात्मा का नहीं है। परमात्मा एक ही है, पर तेरा अपना परमात्मा है। किसी और की जो भावना भाव है परमात्मा के प्रति, वो तेरा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं बच्चे। ब्रह्मा बाप का परमात्मा कभी मम्मा का नहीं बन सका, मम्मा का परमात्मा कभी किसी और का नहीं बन सका। हर किसी का अपना परमात्मा है, हर किसी का अपना रिश्ता है। उस रिश्ते को तुम शेयर भी नहीं कर सकते और अनुभव भी नहीं करा सकते। तुम्हारा परमात्मा तुम्हारा है एक ही, साकार आकार निराकार, पर तुम्हारा तुम्हारा ही रहेगा बच्चे। ध्यान में रखना इस बात को, किसी और का तुम्हारा नहीं हो सकता परमात्मा। तुम जिस इंटेंसिटी से याद करते हो कोई और इस संसार में नहीं कर सकता, लो हो या हाई हो इंटेंसिटी। समझ की बात है बच्चे। बाप कहता है ना, एक न मिले दूसरे से, इसलिए बच्चे किसी और में खो मत जाना, वरना उसके अनुभव में। यहाँ सबके अनुभव अपने रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, समान अनुभव किसी के भी नहीं रह सकते यहाँ पर, बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता समान अनुभव। पढ़ाई समान है, अनुभव अलग अलग है। इसलिए तुम किसी और के अनुभव से प्रभावित मत होना, उनके अनुभव में मत जाना। समझ है बच्चे सारी। इसलिए तुम्हारे परमात्मा को जरूर याद करना। समझ है बच्चे, तुम्हारा निराकार परमात्मा तुम्हारे याद की राह देख रहा है कि मेरा बच्चा कब मुझे याद करेगा। और ध्यान में रखना, तुम्हारे निराकार परमात्मा के तुम अकेले बच्चे हो, एक ही बच्चे हो। ये जरा टॉपिक अलग है समझने के लिए, बहुत अलग है। इसलिए बाबा ने कहा है मेरा बाबा, एक वचन है, सिंगुलर है। मेरा बाबा शब्द एक, हर किसी का बाबा अलग है, हर किसी का, किसी और का आपका नहीं हो सकता, आपका किसी और का नहीं बन सकता। बच्चे समझो इस बात को, आपका बाबा, आप उसे याद करो, इसकी राह देख रहा है और तू याद ही नहीं करता। आपके उद्धार के लिए आपका बाबा परेशान है। अच्छा लग रहा है आपको, आप उससे परेशान करो। आपका बाबा आपको क्या कह रहा है? 8 घंटा उसे याद करो। करते हो 8 घंटा रोज? करते हो? नहीं करते हो। और आप चाहते हो आपका बाबा आपसे प्यार करे। कैसे करेगा? तू उसकी बात नहीं मानता और तू चाहता है वो तुझसे प्यार करे। नहीं करेगा। वो सिर्फ उससे प्यार करता है जो
उसकी श्रीमत पर चलता है। पहली श्रीमत है, अपने को आत्मा समझकर मुझे 8 घंटा याद करो। बात समाप्त। मैं कुछ नहीं जानता बच्चे, तू कितना बिजी है, याद ही तो कही है मैंने कहा कि 50 किलो 100 किलो उठाना है कुछ वजन और दिन भर मजदूरी करनी है। स्मृति की ही तो बात कही ना, याद भी नहीं कर सकता तुम। समझ की बात है। 8 घंटे जब रोज याद करोगे ना, तब पूछ सकते हो, बाबा आप हमसे प्यार करते हो? 8 घंटे को 1 सेकंड भी कम है ना, मत पूछना। और जवाब भी देता हूं, मैं प्यार नहीं करता हूं। सीधा मैं जवाब देता हूं, मैं नहीं प्यार करता। तू मेरी बात नहीं मानता तो मैं तुझे प्यार ही क्यों करूं? किस लिए करूं? समझ है बच्चे। 8 घंटा माना 8 घंटा चलते फिरते, मैं और कोई बात नहीं जानता। तेरे कारण मैं सुनना नहीं चाहता, जानना भी नहीं चाहता और समझना भी नहीं चाहता। तेरी समस्या है, बकवास समस्या है सारी संसार को लेकर। बच्चे चिंतन कर, एक ही दवा है, याद। बच्चे इतना कमजोर है क्या कि माया तुझे ये दवा लेने नहीं दे रही है और तू ले ही नहीं रहा है? याद की दवा। इतना कमजोर है तुम। सर्वशक्तिवान का बच्चा कहता है अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिवान, और इतना कमजोर है तू कि 8 घंटा याद नहीं कर सकता। कोई बच्चा हो ना, चलते फिरते जब तक शरीर सोया नहीं ना, तब तक याद करेगा। यह है बच्चा, याद नहीं छोड़ेगा। बाप की कैसे भी करके याद करेगा, कैसे भी करके याद नहीं छोड़ेगा। बच्चे चेक कर। प्रश्न है, अपने आप से कौन सी बातें करो तो बहुत मजा आएगा? उत्तर है, अपने आप से बातें करो। इन आँखों से जो कुछ देखते हैं यह तो सब खत्म हो जाना है, बस हम और बाबा ही रहेंगे। ये तो अवस्था है बच्चे, हम और बाबा। हम माना कौन? आत्मा। नाम रूप नहीं बच्चे, फलाना नहीं, आत्मा। हम शब्द आत्मा के लिए है बच्चे, नाम रूप के लिए नहीं। तू किसके लिए इस्तेमाल करता है? चेक कर। नाम रूप के लिए ही होगा तेरा शब्द हम, और कहाँ तू आत्मा के लिए इस्तेमाल करेगा? बच्चे ध्यान में रखना, सब नष्ट होने वाला है, इसलिए बुद्धि कहीं नहीं अटका। मीठा बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। ऐसी ऐसी बातें करो, एकांत में चले जाओ तो बहुत मज़ा आएगा। बच्चे एकांत में रहकर बाप से बातें करो तो मज़ा आएगा। करते हो क्या? चेक करो। एकांत में रहकर, मैंने तो श्रीमत दी है, रोज़ कम से कम 1 घंटा रो रिहान बाप के साथ होनी ही चाहिए। बाकी तेरी अपनी मर्जी। एक साथ 1 घंटा कर, या 1 मिनट करके 1 घंटा कर, 1 सेकंड करके कर, मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर 1 घंटा होनी चाहिए बच्चे। बच्चे रो रिहान से मन बाप के साथ जुड़ जाता है, याद से बुद्धि बाप के साथ जुड़ जाती है, और अभ्यास से संस्कार बाप के साथ जुड़ जाते हैं। करना चाहिए बच्चे सब कुछ, समझ है। और सच्ची दिल से आत्मा बाप के साथ जुड़ जाती है, सच्ची दिल से। तुझे 1 घंटा फोन पर बात करने के लिए समय मिलता है, किसी और से सम्मुख बात करने के लिए समय मिलता है, बाप से बात करने के लिए समय नहीं है 1 घंटा।
विचार कर बच्चे, मन ही मन तो बात करनी है, समझ की बात है। ड्रामा एकांत में बैठोगे तो मजा आएगा। बच्चे खो जाओ, एकांत में बैठते बैठते तुम खो जाओगे और बाप के बन जाओगे। संभल कर रहना और जल्द से जल्द माया से निकलना, जल्द से जल्द। माया एकांत में ज़्यादातर नहीं आती क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई साधन नहीं है। इसलिए बाबा ने ये कॉन्सेप्ट निकाला, बैठो अंदर, अपने में बैठो। ना आँखों से कुछ दिख रहा है, न कानों से कुछ सुनाई दे रहा है, न वाणी से बोलने के लिए कोई है, न कर्मों से करने के लिए कुछ है। घड़ी घड़ी जाकर बैठना चाहिए, घड़ी घड़ी। धूप है तो बात निराली है, बाकी घड़ी घड़ी जाकर बैठे। क्योंकि बच्चे आंखों से भी कुछ दिख रहा है तो माया नाच नचा रही है। ये अच्छा, ये बुरा, ये ठीक, वो बिगड़ा हुआ, माया है वो। बच्चे आंखों से तुम देख रहे हो और तुम्हें दिख रहा है ये पर्दा है, माया। ये लाइट्स है, माया। ये माइक है, माया। करोगे क्या इन सब का? पर्दा है ये समझा, अब करेंगे क्या उसका? ये लाइट्स है, ये माइक है, समझा, अब करेंगे क्या? बताओ जरा। बच्चे सूत्र कैसे है? सारी कर्मेंद्रियां जब बाहर से समेट जाती है अंदर, तब खींच अंदर की ओर होती है, यात्रा अंदर स्टार्ट होती है। इसलिए आदि में साधु सन्यासी गुफा में बैठते थे, क्योंकि कुछ है नहीं देखने करने के लिए। गुफा को कितना देखेंगे, उस पत्थर को कितनी बार देखेंगे? समझ की बात है। जब तक आंखों से दिख रहा है भटक रहे हो, कानों से सुनाई दे रहा है बहुत भटक रहे हो, वाणी से चर्चा की बहुत 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 भटक रहे हो। संभल कर रहे ना बच्चे, सारी बातों से। माया है, मायावी संसार है, भटका रहा है। तुम इस भटकन से निकलो बाहर, अपने को ठिकाने पे लेके आओ। जहाँ जिस सीट पर तुम बैठे हो, बाकी सब भटकन है बच्चे, खबरदार रहना, भटकन में नहीं जाना। जितना कर्मेंद्रियों को समेट सकते हो समेटने की चेष्टा करो। और सब कर्मेंद्रियां एक बार समेट गई, आंखों को देखने के लिए कुछ नहीं बचा, अपने आप आत्मा याद आएगी और दिखेगी भी। कानों को सुनने के लिए कुछ नहीं बचा, अपने आप कान आत्मा को देखेंगे भी और सुनेंगे भी। मुख को बोलने के लिए कुछ नहीं बचा, अपने आप मुख आत्मा में चला जाएगा। और जब सारी कर्मेंद्रियां आत्मा में स्थित हो जाएंगी तो आत्मा और सारे कर्मेंद्रियों की शक्ति सोचेगी अभी परमात्मा की ओर चलते हैं। वो है असली यात्रा। लंबी है बच्चे, साधारण यात्रा नहीं है बच्चे, साधारण नहीं। तुम तपस्या में बैठे हो, तुम्हारे सामने एप्पल रखा है, आम भी रखा है, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है कौन सा एप्पल और कौन सा आम। इस अवस्था तक पहुंचना है, इस अवस्था तक। मना और उससे ऊंची अवस्था है, उसका करना क्या ये भी पता नहीं। उस एप्पल का और आम का, ये क्या चीज है, इसका क्या किया जाता है, ये खाया जाता है ये भी पता नहीं है। ये है अवस्था, बहुत ऊंची अवस्था है बच्चों। तुम अभी भी बहुत संसार में हो। मैं तो तुम्हें सार सुना रहा हूं, पर तुम्हारा संसार ही समझ
पर तुम्हारा संसार ही समाप्त नहीं हो रहा है तो तुम्हें सार क्या समझ में आएगा? पहले संसार तो समाप्त हो जाए। बच्चे, जब तक तुम्हें यह संसार पहचानने में आ रहा है तब तक तुम अपने आप को नहीं पहचान पाओगे। सूत्र ध्यान से समझो। यह संसार अज्ञानता हो जाए तुम्हारे लिए, संसार की भी अविद्या। अभी क्या करे, किसको पहचाने? बच्चे, तुम पहचानने में बस एक आए, तुम आत्मा, तब बच्चे कुछ हो पाएगा। इसी को मैं कहता हूं, अब तक जो पढ़ा लिखा है वो सब भूल जाओ। ये एप्पल है, आम है, एवरीथिंग, सब कुछ भूल जाओ। यात्रा बड़ी है बच्चे, नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल समझने की चेष्टा भी नहीं करना। छोटी छोटी बातें पर ऊपर उठना पड़ेगा। बहुतों को लगता है ऐसे ही सतयुग में जाएंगे। भ्रमित हो बच्चे, भ्रमित हो। अपनी पहचान है, चेक करो। तुझे सबकी पहचान है, तुझे तेरी पहचान कहाँ से होगी? पॉसिबल ही नहीं तुझे तेरी पहचान हो जाए। जब सब तेरे लिए अनजान हो जाएगा, सब कुछ, तब बच्चे तुझे तेरी पहचान होगी। लंबी यात्रा है, मर्जी तुम्हारी। ओम शांति। परमपिता शिव भगवान उवाच। मीठे मीठे बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग कदम कदम पर याद रहना चाहिए। रहता है? चेक करो। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यह बुद्धि में याद रहे। हम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बन रहे हैं, और यह जो रावण का पिंजड़ा है उनसे बाबा हमको छुटकारा दिलाने आया है। जैसे कोई पंछी को पिंजड़े से निकाला जाता है तो वह बहुत खुश होकर उड़कर सुख पाते हैं। तुम बच्चे भी जानते हो यह रावण का पिंजड़ा है। अनेक प्रकार के दुख ही दुख है। अब बाप आए हैं इस पिंजड़े से निकालने के लिए। है तो मनुष्य ही। शास्त्रों में लिख दिया है, देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, फिर देवताओं ने जीता। अब लड़ाई की तो बात ही नहीं। तुम अभी असुर से देवता बन रहे हो। आसुरी रावण अर्थात 5 विकारों पर तुम जीत पाते हो, न कि रावण संप्रदाय पर। 5 विकारों को ही रावण कहा जाता है। बाकी किसको जलाने आदि की बात नहीं है। तुम बच्चे बड़े खुश होते हो। अभी हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहाँ न गर्मी है न सर्दी है, सदैव बसंत ऋतु ही रहती है। सतयुग स्वर्ग की बसंत ऋतु अब आती है। यह बसंत ऋतु तो थोड़े समय के लिए आती है, वह बसंत ऋतु तो तुम्हारे लिए आधा कल्प के लिए आती है। वहाँ गर्मी आदि होती नहीं है। गर्मी से भी मनुष्यों को दुख होता है, मर पड़ते हैं। इन सभी दुखों की बातों से छूटने के लिए हमको अविनाशी सर्जन बहुत सहज दवाई देते हैं। उस सर्जन के पास जाएंगे तो अनेक दवाइयाँ आदि याद आएंगे। यहाँ इस सर्जन के पास तो कोई दवाई नहीं, उनको सिर्फ याद करने से सब रोग छूट जाते हैं और दवाई आदि कुछ भी नहीं है। बच्चे कहते थे आज सेमिनार करेंगे, चार्ट कैसे लिखना चाहिए, बाबा को कैसे याद करना चाहिए,
इस पर सेमिनार करेंगे। अब बाप तो तकलीफ नहीं देते हैं कि बैठकर लिखो, कागज़ खराब करो, ज़रूरत ही नहीं रहती। बाप तो सिर्फ कहते हैं बुद्धि में बाप को याद करो। अज्ञान काल में बाप को याद करने के लिए चार्ट बनाया जाता है क्या? इसमें लिखा पढ़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं। बाप को कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं। कोई सुने तो क्या कहेंगे? कहते भी हैं हम जीते जी बाप के बने हैं। क्यों बने हैं? बाप से विश्व की बादशाही का वर्षा लेने। फिर ऐसे बाप को तुम भूलते क्यों हो? ऐसा बाप जिससे इतना भारी वर्षा मिलता है, उनको तुम याद नहीं कर सकते हो। इतना बार तुमने वर्षा लिया है, फिर भी भूल जाते हो। बाप से वर्षा लेना है तो याद भी करना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। लिखना क्या है? यह तो हर एक अपनी दिल से पूछे। नारद का भी मिसाल है। खुद कहते हैं बड़ा भक्त था। तुम भी जानते हो जन्म जन्मांतर के हम पुराने भक्त हैं। हम मीठे बाप को याद कर कितना खुश होते हैं। जो जितना याद करते हैं वही लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बनेंगे। कोई गरीब का बच्चा जाकर साहूकार की गोद लेता है तो कितना खुश होता है। बाप को और प्रॉपर्टी को ही याद करते हैं। यहाँ तो बहुत हैं जिनको बेहद के बाप का बच्चा बन राजाई लेने का भी अकल नहीं आता है। वंडरफुल बात है। जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको याद नहीं कर सकते हैं। बाप बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। ऐसे बाप को याद न करना यह तो वंडरफुल बात है। घड़ी घड़ी बाप और प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए। बाप कहते हैं मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों, तुमने बुलाया ही है एडॉप्ट करने के लिए। बाप को बुलाया जाता है ना। बच्चे तुमने बुलाया ना कि तुम आओ हम आपके बनेंगे। अभी मैं आया हूँ, तुम कहाँ बन रहे हो? कोई नहीं बन रहे। तुम संसार के ही हो, लौकिक के ही हो। बाप के कहाँ बन रहे हो? और बनने में भी कितनी देरी कर रहे हो। समझ है बच्चे। इसलिए बच्चे ये बात भी ध्यान में रखना, तुमने मुझे बुलाया है इसलिए मैं आया हूं। तुम अगर मेरे नहीं बनोगे तो जब मुझे बुलाओगे तो मेरे आने में भी देरी होगी अगले कल्प में। ध्यान में रखना बच्चे, जितनी देरी तुमने मेरा बनने में की उतनी देरी तुम्हें मदद मिलने में होगी। इतना निश्चित रूप से तुरंत मदद नहीं मिलेगी बच्चे, बिल्कुल नहीं मिलेगी। ध्यान में रखना। बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, स्वर्ग का वर्षा देते हैं। तुम पुकारते भी हो बाबा हम पतितों को आकर गोद में लो। आपे ही कहते हो हम पतित कंगाल छी छी वर्थ नॉट ए पेनी है। बेहद के बाप को तुम भक्ति मार्ग में पुकारते रहते हो। अब बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में भी तुमको इतना दुख नहीं था। अभी मनुष्यों को कितना दुख है। बाप आया है तो ज़रूर विनाश का भी समय होगा। तुम जानते हो इस लड़ाई के बाद फिर कितने जन्म कितने वर्ष लड़ाई का नाम ही नहीं रहेगा। कभी लड़ाई लगेगी नहीं, न कोई रोग न दुख
आदि का नाम होगा। अभी तो कितनी ढेर बीमारियां हैं। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, हम तुमको सभी दुखों से छुड़ा देंगे। तुम याद ही करते हो, हे भगवान आकर दुख हरो, सुख शांति दो। यह दो चीज़ें हर एक मांगते हैं। यहाँ है अशांति। शांति के लिए जो राय देते हैं उन्हों को प्राइज मिलती रहती है। विचारों को मालूम ही नहीं कि शांति किसको कहा जाता है। अभी की बात, शांति किसी को पता नहीं शांति किसको कहा जाता है। शांति तो मीठे बाप के सिवाय और कोई द्वारा मिल न सके। कितनी तुम मेहनत करते हो समझाने की, फिर भी समझते ही नहीं। तुम गवर्नमेंट को भी लिख सकते हो, मुफ्त क्यों पैसे बर्बाद करते हो। शांति का सागर तो एक ही बाप है, वही विश्व में शांति स्थापन करते हैं। गवर्नमेंट के हेड्स को अच्छे अच्छे कागज़ पर रॉयल्टी से चिट्ठी लिखनी चाहिए। कोई अच्छा कागज़ देखकर समझते हैं कि शायद यह किसी बड़े आदमी की चिट्ठी है। बोलो, विश्व में शांति जो तुम कहते हो आगे कब हुई है जो फिर उस प्रकार मिले? ज़रूर कभी मिली होगी। तुमको मालूम है, तुम तिथि तारीख सब लिख सकते हो। बाप ने ही आकर विश्व में शांति सुख स्थापन किया था। वह सतयुग का समय था। यह लक्ष्मी नारायण है डिनास्टी की निशानी। ब्रह्मा और तुम ब्राह्मणों के पार्ट का किसको पता नहीं है। मुख्य पार्ट तो ब्रह्मा का है ना। वही रथ बनते हैं जिस रथ द्वारा बाप इतना कार्य करते हैं। नाम ही है पद्मापदम भाग्यशाली रथ। विचार करो कैसे किसको समझाए। मनुष्यों को कितना नशा है। अब तुमको बाप का ही परिचय देना है। ज्ञान तो है ही, सिर्फ ज्ञान सागर बाप के पास। वह जब आए तब आकर दे, तब तक ज्ञान तो कोई दे न सके। भक्ति तो सब भक्त करते ही रहते हैं। ज्ञान एक ही बाप देते हैं। ज्ञान का स्थायी पुस्तक कोई बनता नहीं। ज्ञान तो कानों से ही सुनना होता है। यह किताब आदि जो तुम रखते हो यह सब टेम्परेरी है। यह भी सब खत्म हो जाएंगे। तुम नोट्स लिखते हो यह भी खत्म हो जाने हैं। यह सिर्फ अपने पुरुषार्थ के लिए है। बाप कहते हैं टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ तो याद आएगा, परंतु यह तो जानते हो यह पुस्तक आदि कुछ भी नहीं रहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में सिर्फ याद ही चल पड़ेगी। आत्मा बिल्कुल बाप जैसी भरपूर हो जाती है। बाकी जो भी पुरानी चीज़ें इन आँखों से देखते हो वह भी खत्म हो जाएंगी। पिछाड़ी में कुछ भी रहना नहीं है। बाप अविनाशी सर्जन है, आत्मा भी अविनाशी है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। दिन प्रतिदिन जो भी शरीर मिलता है छी ही मिलता है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम श्रेष्ठाचारी बन रहे हैं। बाप ही बनाते हैं। साधु संत आदि थोड़े ही बनाते हैं। बाप तुमको श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, मैं तुम्हें अपने नयनों पर बिठाकर ले जाऊंगा। आत्मा भी यहाँ नयनों पर बैठती है। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, तुम सबको निहाल कर ले जाऊंगा। बाकी थोड़ा समय है, अब मेहनत करो। अपनी दिल से पूछो,
मैं स्वीट बाबा को कितना याद करता हूँ। हीर रांझा का विकार के लिए लव नहीं था, शारीरिक प्यार था। याद करते थे और सामने आ जाता था, दोनों आपस में मिल जाते थे। बाप कहते हैं तुम भी ऐसे बनो। वह है एक जन्म के आशिक माशुक, तुम हो जन्म जन्मांतर के। यह बातें इस समय ही होती है। आशिक माशुक का अक्षर भी स्वर्ग में नहीं है, वह भी पवित्र रहते हैं। मनसा में ही ख्याल आते हैं, सामने देखा और खुश हुए। तुम बच्चों को देखने की तो कोई चीज़ नहीं। इस समय तुम सिर्फ अपने को आत्मा समझो और माशुक बाप को याद करो। आत्मा समझ बाप को बहुत खुशी से याद करना है। बाप समझाते रहते हैं, भक्ति मार्ग में तुम ऐसे आशिक थे, माशुक पर कुर्बान जाते थे। आप आएंगे तो हे माशुक हम तुम पर वारी जाएंगे। अब माशुक आया हुआ है सबको गोरा बनाने, जो जैसा है ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं। तुम गोरा बनते हो तो शरीर भी गोरा बनेगा। आत्मा में ही खाद पड़ती है। अब तुम मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। यहाँ तुम बच्चे आते हो, एकांत बहुत अच्छी है। पादरी लोग भी पैदल करते हैं, एकदम साइलेंस में रहते हैं। माला हाथ में रहती है। बच्चे तुम भी कभी जाओ पैदल करने, यहाँ ही अपने ही गार्डन में, पर हर कदम में बाप याद आना चाहिए। आत्मा, मैं और मेरा बाबा। फिर अगला कदम डालना है। करो तो सही कभी, हर कदम में, हर कर्मेंद्रिय को बच्चे उस याद में लगाओ। जब याद आएगी तब अगला कदम उठेगा, तब तक नहीं। भले धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ाओ, पर उस पैदल को याद में कन्वर्ट करो। ऐसे करते करते जब तुम तेज भी करोगे पैदल तो भी बाप याद आएगा, स्मृति में आएगा। हर कर्मेंद्रिय को बच्चे कोशिश करो, किसी दिन पैरों को याद में लगाओ, किसी दिन हाथ को। जब जब हाथ उठेगा, जब तक याद नहीं आएगी तब तक हाथ को कर्म के लिए नहीं उठाएंगे। किसी दिन वाणी को, किसी दिन कानों को, किसी दिन दृष्टि को। ऐसे बच्चे सारे कर्मेंद्रियों को याद में लगाओ, फिर मजा आएगा। करके तो देखो, करके देखो। कभी तुम्हें माला भी देनी चाहिए, ऐसे मुझे लगता है, मजा आएगा। याद आने के बाद मन का खिसकाना है, तब तक नहीं। पता तो चलेगा 108 बार बाबा याद आया। भले एक माला पूरी होने में 1 घंटा लगे या 1 दिन लगे, हर जाने, पर जब याद आएगा, अंदर कंबाइंड स्वरूप दिखेगा, मैं और मेरा बाबा, तब एक मन का खिसकाना है, मजा आ जाएगा बच्चे। अजपा जाप इसे कहते हैं। जाप चल रहा है पर कोई मंत्र नहीं है। माला हो रही है, फिर आई जा रही है, पर कोई मंत्र नहीं। समझ है बच्चे, बड़ा आनंद आएगा। कैसे भी करो, याद करो, कुछ भी करो, याद करो, क्योंकि उपाय ही उसी में है, याद में। और किसी बात में उपाय नहीं बच्चे। कोशिश करो जितना हो सके। माला हाथ में रहती है, कोई को देखते भी नहीं है, धीरे धीरे चलते जाते हैं। वो लोग क्राइस्ट को याद करते रहेंगे। तुम बाप को करो,
बाप को तो जानते ही नहीं। मेरे लिए तो कह देते नाम रूप से न्यारा है। अब बिंदी है तो देखेंगे क्या, बिंदी को कैसे याद करें, किसको पता नहीं। तुमको अभी मालूम पड़ा है तो तुम यहाँ आते हो। मधुबन का तो गायन है, यह है सच्चा सच्चा मधुबन जहाँ तुम आते हो। जितना हो सके तुम एकांत में याद में रहो, किसको भी देखो नहीं। ऊपर छतें तो पड़ी है, बाबा की याद में सवेरे छत पर चले जाओ, बड़ा मज़ा आएगा। कोशिश करो रात को 1-2 बजे जागने की। तुम नींद को जीतने वाले मशहूर हो। रात को जल्दी सो जाओ, फिर 1-2 बजे उठकर छत पर एकांत में याद की यात्रा करते रहो। बहुत जमा करना है। बाप को याद करते बाप की महिमा करने लग जाओ। आपस में भी यही राय करते रहो। बाबा कितना मीठा है, उनको याद करने से ही पाप कटेंगे। यह बहुत जमा कर सकते हैं। यह चांस भी यहाँ अच्छा मिलता है। घर में तो तुम कर नहीं सकेंगे, फुर्सत ही कहाँ रहती है। दुनिया का वाइब्रेशन वातावरण बहुत खराब रहता है, वहाँ इतनी याद की यात्रा नहीं होगी। अब इसमें लिखने की भी क्या बात है। आशिक माशुक लिखते हैं क्या, अंदर में देखो हमने किसको दुख तो नहीं दिया, कितने को याद दिलाया। यहाँ हम आते हैं जमा करने, तो यहाँ कोशिश करो ऊपर छतों पर एकांत में जाकर बैठो, खजाना जमा करो। यह समय है ही जमा करने का। 7 रोज़ 5 रोज़ आते हो, मुरली सुनकर जाए एकांत में बैठो। यहाँ तो घर में बैठे हो, बाप को याद करो तो कुछ तुम्हारा जमा हो जाए। बहुत माताएं बांधे लिया है, याद करती हैं शिव बाबा बंधन से छुड़ाओ। विकार के लिए कितना मारते हैं, खेल दिखाया है ना द्रौपदी के चीरहरे। तुम सब द्रौपदिया हो ना, तो बाप को याद करते रहना है। बाबा युक्ति तो बहुत बतलाते हैं, इसमें स्नान आदि की भी बात नहीं रहती। हाँ, पाखाना यानी लेट्रिन में जाना होता तो स्नान ज़रूरी है। मनुष्य तो स्नान के समय भी किसी देवता या भगवान को याद करते हैं। मुख्य बात है ही याद की। ज्ञान तो बहुत मिला हुआ है, 84 के चक्र का ज्ञान है। अपने अंदर में बैठकर देखो, अपने से पूछो, ऐसा मीठा मीठा बाबा जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको सारे दिन में कितना याद किया। मन भागता तो नहीं, कहाँ भागेगा, दुनिया तो है नहीं, यह सब खत्म हो जाना है। हम और बाबा ही रहने वाले हैं। ऐसे ऐसे अंदर में बातें करो तो फिर बहुत मज़ा आएगा। यहाँ जो भी आते हैं वह बहुत पुराने भक्त हैं, जो नहीं आते वह समझो कि आजकल के भक्त हैं, वह देरी से आएंगे। यही तो बात है बच्चे। यह बीज आएंगे पहले, जो बीज होंगे वो पहले पहुँचेंगे, वो मुझे पहचानेंगे। बीज, मैं किसी भी तन में बैठूं मुझे पहचानते हैं, क्योंकि बीज है बच्चे वो। बाकी देरी से आने वाले वो उनका ड्रामा है, उनका पार्ट है। शुरू से भक्ति करने वाले ज़रूर बाप से वर्षा पाने आएंगे। यह गुप्त मेहनत है। जो धारणा नहीं करते हैं उनसे कुछ भी मेहनत होती नहीं। यहाँ तुम आते ही हो रिफ्रेश होने,
अपने से मेहनत करो। एक हफ्ते में तुम इतना माल इकट्ठा कर सकते हो जो वह 12 मास में नहीं। यहाँ 7 रोज में सारी कसर निकाल सकते हो। बाबा राय देते हैं। बच्चे यही तो बात है, बाबा के घर में 3 दिन में 1 साल का योग हो जाता है। 3 दिन में। यहाँ कोई झंझट नहीं, कोई माया नहीं। यही तो बात है। कहा ना यहाँ 7 रोज में 12 मास की कसर निकाल सकते हो, यहाँ 3 दिन में। 3 दिन। और सोचो, और अगर सदा के लिए रहे तो क्या मिलेगा? यही तो भाग्य है बच्चे, सदा के लिए रहने का। पर हर किसी के भाग्य में वो भाग्य नहीं है, ड्रामा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, एकांत में बैठ बाप को याद कर कमाई जमा करनी है। अपने अंदर चेक करना है, याद के समय मन भागता तो नहीं है। हम कितना समय स्वीट बाप को याद करते हैं। 2 नंबर, सदा इसी खुशी में रहना है कि हमें बाबा ने रावण के पिंजड़े से मुक्त कर दिया। अभी हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहाँ न गर्मी है न सर्दी, जहाँ सदा ही बसंत ऋतु है। वरदान है, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर बेफिक्र बादशाह बनने वाले, खुशी के खजाने से भरपूर भव। जिन बच्चों ने सब कुछ तेरा किया वही बेफिक्र रहते हैं। मेरा कुछ नहीं, सब तेरा है। जब ऐसा परिवर्तन करते हो तब बेफिक्र बन जाते हो। जीवन में हर एक बेफिक्र रहना चाहता है। जहाँ फिक्र नहीं वहाँ सदा खुशी होगी। तो तेरा कहने से, बेफिक्र बनने से, खुशी के खजाने से भरपूर हो जाते हो। आप बेफिक्र बादशाहों के पास अनगिनत अखुट अविनाशी खजाने हैं जो सतयुग में भी नहीं होंगे। समझना बच्चे इस बात को। स्लोगन है, खजानों को सेवा में लगाना अर्थात जमा का खाता बढ़ाना। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे टोली खाओ और बाप के बन सकते हो तो बनो और भाग्य लो। बाकी वहाँ संगम हुआ, वहाँ ड्रामा हुआ। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।
खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर, यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर, बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों का है तारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव,